राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी भगवान की कृपा बताऊंगी। भगवान की कृपा होती है वो अच्छी होती है और भगवान जैसा करता है भगवान सब अच्छे के लिए ही करता है। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भगत था। कोई भी बात होती तो वह कहता भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बहुत बुरी लगी पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण चट उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में खड़ा था, वह बोला भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य से अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। योग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर मान लिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुके हैं। पुरोहित ने कहा कि यह तो आद्य अंक का है, अतः ये बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है ये मरने के भय से झूठ बोला हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे ये तो अंग भंग है, बलि के योग्य ही नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढ कर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उसे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बैठाया और अपने भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है। भगवान की कृपा से अगर मेरी अंगुली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, यह अभी मेरे समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटे होने के कारण बन जाते, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपने जगह पे वापस आ गया हूँ। ये भगवान की कृपा ही तो है। जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अपने को भगवान सुख दुख दो तो भगवान की ये सोचना चाहिए जैसे भगवान की मर्जी है वो सब वैसी होता है। बोलो कृष्ण भगवान ने की जय, रामचंद्र भगवान ने की जय।